नए मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है पंजाब में एक माह तक बहरानी कैफियत रही। परवेज इलाही ने असम्बली में तमाशा लगाया। PTI के गवर्नर ने आइन की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। महीना बहरानी कैफियत में रहे। 12 करोड़ लोगों का क्या कसूर है कि उनको अपना जो है वो एक महीने तक चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम रखा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे और जो बर्बादी, करप्शन, नाअहली, बैड गवर्नेंस की मिसाल PTI हुकूमत ने कायम की है, हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। असम्बली के अंदर तमाशा लगाया गया। परवेज इलाही साहब ने आइन और कानून की धज्जियां बखेरी। यहाँ पे जो PTI के गवर्नर हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन की सेहतियाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमजा शहबाज ने सियासी ताउन करने पर जहांगीर तरीन ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत भी हुई। हमजा शहबाज ने सियासी ताउन करने पर जहांगीर तरीन ग्रुप का शुक्रिया अदा किया, जबकि मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत भी हुई है। इस खबर से मुताल्लिक आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद हुई। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन की सेहतियाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमजा शहबाज ने सियासी ताउन करने पर जहांगीर तरीन ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस मुलाकात बारे। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज जहांगीर तरीन के घर आमद हुई है और उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उनकी सेहतयाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सियासी ताउन करने पर जहांगीर तरीन का ग्रुप का जो है वो शुक्रिया भी अदा किया। इस मुलाकात में तरीन ग्रुप के तमाम अरकान असम्बली शरीक हुए, जबकि लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी, मलक अहमद खान भी शरीक हुए। इस मौका पर हमजा शहबाज का कहना था कि तरीन ग्रुप ने जो है वो इस सियासी जदोजहद में हमारा जिस अंदाज से ताउन किया है, ये ताउन के बायस हमारी जो कुर्बतें हुई हैं ये आगे चलकर आवाम को डिलीवर करने के लिए काम आएगा और मिलकर जो है वो आवाम की खिदमत करेंगे। इस मौका पर हमजा शहबाज खासे खुशगवार मूड में नजर आए और जब जहांगीर तरीन मुख्तलिफ अरकान असम्बली का उनके साथ तारुफ करवा रहे थे तो हमजा शहबाज ने भी बजिस्ता फिक्रों में कहा कि क्या मैं भी इनका आपको तारुफ करवाऊं, जिस पर कह के गूंज उठे और यूं हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप के लिए एक अपनाइयत खुलकर सामने आई। और इस मौका पर इस बात का भी अंदाजा जो है जायजा लिया गया कि किस तरह हुकूमत साजी के मामला को समेटना है और किस तरह आगे चलकर पब्लिक को जो है जो पब्लिक इनिशिएटिव्स हैं पब्लिक वेलफेयर के, उनको किस अंदाज से आगे बढ़ाना है। जहांगीर तरीन का कहना था कि वो पब्लिक रिलीफ के लिए और पब्लिक इनिशिएटिव्स के लिए जो है वो हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। हमजा शहबाज जो है वो इलेक्शन से पहले भी एक दफा जहांगीर तरीन ग्रुप के घर जो जहांगीर तरीन के घर आए थे और उस वक्त पर इनकी पहली मीटिंग थी जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मिलकर चला जाएगा। अब इलेक्शन जीतने के बाद आए हैं। पहली मीटिंग में जहांगीर तरीन पाकिस्तान में नहीं थे, वो इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। तो अब जो आज हमजा शहबाज की ये बाज़ाब्ता लंदन से वापसी के बाद जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात है जिसमें उन्होंने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मिलकर जो है वो सियासी सूरत हाल में आगे चलने पर इत्तफाक किया। जी, मिलकर साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। इस मुलाकात में लियाकत अंसारी, शुक्रिया। उधर मरीम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस फितने को जितना जल्दी कुचल दिया जाए पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा होगा। मजीद कहा कि सऊदी अरब का वाक़या मनसूबाबंदी के तहत हुआ। सियासी दुश्मनी में मस्जिद नबवी के तकद्दुस का भी ख्याल ना किया गया। वो हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सऊदी अरब में जो वाक़या हुआ, मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजुरात की आयत है कि अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दुस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए और
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑا پلان طریقے سے ہوا. سعودی عرب نے اریسٹ بھی کیے ہیں. یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے. اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں, جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں, اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب آئینی بحران سے دوچار ہے. وزیر اعلیٰ کا الیکشن متنازع نہیں بلکہ ہوا ہی نہیں. سارے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا. گورنر کے ساتھ یہ حشر ہوگا تو صدر خاموش نہیں رہیں گے. حمزہ شہباز کے کہنے پر مجھ پر تشدد کیا گیا. اسمبلی کی فنکشننگ کو روکا نہیں جا سکتا. ڈے ٹو ڈے جو فنکشن تھا اسمبلی کا وہ روک دیا. اور یہ الیکشن جو ہے یہ متنازع نہیں ہے. یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. کینڈیڈیٹ تو میں تھا. کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے تو انہوں نے مارا. حمزہ شہباز شریف دوسرے کینڈیڈیٹ کے کہنے کے اوپر گورنر ہاؤس وفاق کا نمائندہ ہے اور اب وفاق نے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے. ان کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے رات کو 1:30 بجے. کیوں جی آئے ہیں چیف سیکرٹری صاحب, انہوں نے کہا نہیں قبضہ کر لو. 7 ٹینٹوں والے آ گئے چیف سیکرٹری کے ساتھ اور قبضہ کر لو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس چیف سیکرٹری اور اس آئی جی نے, میں نے دیکھنا ہے ان کو, میں نے ان کا پیرا دینا ہے, ان کو فالو کرنا ہے کہ ان کے کیا فوائد ہیں اس میں چھپے ہوئے جو یہ خزانے جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. حمزہ شہباز کے حلف سے قبل گورنر پنجاب نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا اور انہیں کابینہ کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی. جبکہ عمر سرفراز چیمہ نے گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے صدر مملکت سے گورنر ہاؤس رینجرز بھجوانے کی درخواست کی. چیف جسٹس پاکستان سے معاملے پر نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا. حمزہ شہباز کے حلف سے پہلے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے آئینی نقطہ اٹھا کر عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر دیا. گورنر نے موقف اپنایا کہ عثمان بزدار نے استعفیٰ وزیر اعظم کے نام دیا جو آئینی طور پر غلط. کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو خط بھی تحریر کیا گیا. خط کے متن کے مطابق گورنر بنتے ہی تمام معاملات پر ایڈوکیٹ جنرل سے تفصیلی رائے طلب کی گئی. ایڈوکیٹ جنرل کی قانونی رائے انتہائی چونکا دینے والی تھی. عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اور قانونی طور پر مستند نہیں تھا. تمام صورتحال میں حمزہ شہباز کا حلف کرانے کا عدالتی فیصلہ بھی غیر قانونی ہے. ان معاملات میں بطور گورنر اپنے آئینی کردار پر چپ نہیں رہ سکتا. گورنر نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تمام معاملات سامنے رکھتے ہوئے کردار ادا کرنے کا بھی کہا. استعفیٰ مسترد ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ عثمان بزدار اور کابینہ بحال ہو گئی. عثمان بزدار کو فوری پنجاب کابینہ کا اجلاس بلانے کی تجویز دے دی گئی. حمزہ شہباز کی حلف برداری سے پہلے گورنر نے صدر مملکت سے بھی رابطہ کیا. عمر سرفراز چیمہ نے صدر کو آگاہ کیا کہ گورنر ہاؤس پر پنجاب پولیس کے ذریعے غنڈوں نے قبضہ کر لیا. بغیر اجازت گورنر ہاؤس میں سینکڑوں پولیس اہلکار بھیجے گئے. گورنر ہاؤس میں کسی سیاسی سرگرمی کو گورنر کی اجازت حاصل نہیں. انہوں نے صدر مملکت سے گورنر ہاؤس میں رینجرز بھجوانے کی درخواست کی. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں گورنر نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی اجازت نہیں دی. غنڈوں کے زور پر تقریب کا انعقاد مجرمانہ فعل ہے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کے حلف کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی. آئین کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی حلف نہیں لے سکتے. حمزہ شہباز کے خلاف ان کی اپیل منظور کی جا چکی تھی. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گورنر کے نوٹیفیکیشن کے بعد حمزہ شہباز کے الیکشن کے بعد آج جو اوتھ ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئین میں کہیں بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ اوتھ لیں گے. سو یہ ایک غیر قانونی آرڈر تھا جس کو ہم نے عدالت میں چیلنج کیا. جو شخص آج غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر حلف اٹھاتا ہے اس کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی اس کے جو چیف منسٹر بننے کے خلاف جو اپیل تھی وہ ایکسیپٹ بھی ہوتی ہے اور ہمیں جو ریلیف ہم چاہ رہے تھے وہ بھی ملتا ہے اور لارجر بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. اگر گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے گورنر کی موجودگی میں
गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो उस नोटिफिकेशन की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ट्वीट पे फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब हुआ। खुद साख्ता शख्स ने निजी तकरीब में हल्फ उठाकर वज़ीर आला कहलवाना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस प्रोसेस को कौन मानेगा। गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन का एक और हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में दायर होने वाली पिटीशन का भी जायजा लिया जाएगा। हल्फ बर्दारी में गैर आईनी इक़दामात और लीगल ऑप्शंस का भी जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर होने वाली पिटीशन का जायज़ा लिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हल्फ बर्दारी, गैर आइनी इक़दामात और लीगल ऑप्शंस का भी जायज़ा लिया जाएगा। पीटीआई की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है। गवर्नर पंजाब ने आइनी माहिरीन का एक और हंगामी इजलास तलब कर लिया है और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इजलास में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चीखो या पीटो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वाले सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को गुंडागर्दों ने मजाक बना कर रख दिया है। फरीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का कहना है पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। आइन पर अमल होगा तो इदारे मजबूत होंगे। पीटीआई अरकान असम्बली के जो इस्तीफ़े कवायद के मुताबिक कबूल होंगे, जो इस्तीफ़े कवायद के मुताबिक ना हुए, इन मेंबरान को बुलाकर तस्दीक की जाएगी। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। अगर हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे तो हर इदारा जो है वो मजबूत भी होगा, मरबूत भी होगा, मुस्तहकम भी होगा और आगे भी बढ़ेगा और मसाइल भी नहीं पैदा। एक कायदो ज़वाबित है इस्तीफ़ा देने के, कोई रूल्स हैं, उनके रूल्स के तहत जो इस्तीफ़े आए हैं उनको तो कबूल कर लिया जाएगा। जो उससे हटकर आए हैं या जिसमें शकूक हैं उन लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। उस मेंबर को आकर असेंबली स्पीकर के सामने जो है वो इस्तीफ़ा लिख कर देना होगा और जो नहीं देना चाहेंगे वो मेरे सामने अगर आकर ये कहें कि हम नहीं देना चाहते तो वो उनकी सीट बरकरार रहेगी। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है। आज के गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी इकदाम की मजम्मत करते हैं। एजाज चौधरी की जानिब से कहा गया आज रात 9 बजे लिबर्टी चौक पर मुजाहरा किया जाएगा। सूबे में गैर इखलाकी, गैर आइनी हुकूमत बनाई गई, ये कहा गया सेनेटर एजाज चौधरी की जानिब से। जी हाँ, आज के रोज़ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है और लाहौर में लिबर्टी चौक पर मुजाहरा किया जाएगा जिसके लिए 9 बजे का वक्त दिया गया है। सेनेटर एजाज चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि सूबे में गैर इखलाकी, गैर आइनी हुकूमत बनाई गई जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात को मतनू स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहता है। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्क इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। दुनिया को यूक्रेन रूस सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान के यूक्रेन और रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होंगे। यकजहती के इजहार के तौर पर मजीद सामान यूक्रेन भेजने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल, शाहज़ैन बुगटी भी साथ। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शहबाज शरीफ के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली है। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल, शाहज़ैन बुगटी भी उनके साथ थे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गई। शहबाज शरीफ के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया।